इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चंस 1, 2 और 3 को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमें कह रहा है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो आपकी बुक में आप देख सकते हो एक टेबल बनी हुई होगी, उसमें जो लास्ट कॉलम है इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है इस वेरिएबल की जो कि हमारा x है। तो बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, ये जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करना है। x के लिए इनका जो है आपको सोल्यूशन निकालना है और अगर वो वैल्यू से मैच कर जाती है तो आपको लिखना है यस, अगर वो वैल्यू मैच नहीं करती है तो आपको लिखना है नो। अगर सेम आएगा तो हमें यस लिखना होगा और अगर अलग अलग आंसर आ रहे होंगे तो हमें नो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास में x + 3 = 0। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीज बस एक चीज याद रखनी है कि इक्वल टू के इस साइड में अगर प्लस में साइन है तो वो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। अगर इस साइड में वो माइनस का है तो इक्वल टू के उस साइड में जाके वो प्लस का साइन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में भी होता है। अगर एक साइड में मेरा जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का है और मैं उस वाले टर्म को इक्वल टू के उस साइड में लेकर जाऊं तो वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर मेरा जो साइन है वो एक साइड में डिवाइड में है तो वो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। बस इसी चीज का जो है इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज होता है। तो यहाँ पर भी इसी चीज का जो है हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मेरी यहाँ पर इक्वेशन जो है वो प्लस में है इस तरफ, ठीक है ना, तो अगर इक्वल टू के इस साइड में ये प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड में जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो x + 3 = 0 है। तो इसका मतलब अगर मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इधर ही रहने दो और जो बाकी की चीजें हैं उनको इक्वल टू के उस साइड में ले जाओ। अब ये क्या हो जाएगा, x = -3 और ये प्लस का जो 0 है तो एज इट इज यहाँ पे रह गई। तो मेरा जो आंसर है सिर्फ क्या आएगा, -3। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो मेरी जो x की वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, x = 3 +3। तो क्या ये वैल्यूज मैच कर रही हैं, ये वैल्यूज डिफरेंट है, मैच नहीं कर रही है। तो इसका आंसर है नो। तो क्योंकि हमें इसमें बताना है से वेदर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें नहीं हो रही तो हम नो लिख देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें हमसे बोला है x + 3 = 0, ठीक है ना, और इसी को मैंने पहले सॉल्व कर दिया है। x + 3 0 है तो x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, ये प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। तो दोनों अलग है ना, तो डिफरेंट है, तो इसका भी आंसर नो है। इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तीसरे केस में इसने x + 3 0 ही बोला है और मेरे को पता है x सॉल्व करके कितना आएगा, -3 और यहाँ पर भी दिया है x -3, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है सारी की सारी इक्वेशंस। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट में है x - 7 = 1। x - 7 जो है वो 1 के बराबर है। अब मेरे को यहाँ से ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको यहीं पर रहने दो और बाकी की जो चीज है वो इक्वल टू के उस साइड में ले जाओ। कैसे ले जाएंगे, उस चीज का यूज करके। तो यहाँ से सॉल्व कर दो, x कितना आएगा, x आ जाएगा, ये 1 तो यहीं का, ये -7 इधर जाके क्या हो जाएगा, +7। तो ये हो जाएगा 1 + 7 और 7 और 1 कितना होता है, 8। तो x की वैल्यू मेरी 8 आएगी, लेकिन यहाँ कितनी लिखी है, x की वैल्यू 7। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो, क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी जब मेरा x 7 है। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। अब नेक्स्ट में इसने हमसे बोल दिया x - 7 = 1। सेम इक्वेशन दी है और मैंने भी सॉल्व करके देख लिया है, x की वैल्यू आएगी 8 और दी भी कितनी है, 8। तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले का आंसर नो, सेकंड का भी नो है, तीसरे वाले का यस, चौथे का नो और पांचवे का यस। अब छठे वाले में सिक्स्थ पार्ट में हमसे कह रहा है 5x जो है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो 5x जो है वो कितना है भाई, 25 है।
यहाँ से मेरे को x निकालना है। अब 5x का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई x, 5 इंटू एक्स इज 5x, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है और 5 मेरा किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा x बराबर 25/5, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। अब इसको आप काट दो, कैंसिल कर देंगे, तो 5 5 होता है 25, तो x की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन यहाँ कितनी दी है, 0। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर मेरा क्या आंसर आएगा, नो। ठीक है, इस साइड में मल्टीप्लीकेशन में था और उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इसीलिए जो मेरा आंसर है वो 0 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, 5 आएगा। तो इक्वेशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट में भी इसने कहा है 5x इज इक्वल टू 25, तो x निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ये मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू के उस साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना, कट के आएगा कितना, 5। तो मेरा x 5 आना चाहिए और यहाँ भी कितना है, 5 है, तो आंसर इज यस। तो इसे सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो इस वाली वैल्यू, दी हुई वैल्यू से मैच हो रही है, तो यस, अदरवाइज नो, क्योंकि तभी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वरना इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। ये वाला जो रूल है ये मैंने आपको बता दिया है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, बाकी प्लस माइनस डिवाइड तो आप कर ही लोगे। तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 7 तक। आगे के पार्ट अब हम इसमें देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे के इसके पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर जो 8 है उसके अंदर आप देखिए ये कह रहा है 5x इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, अब इसका निकाल दो सोल्यूशन। 5x जो है वो 25 के बराबर है, यहां से आप x को निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, अब ये जो मेरा 5 था इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल्स टू के इस साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 25/5। तो कट के कितना आएगा मेरा, 5 आएगा, लेकिन मेरे को वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस की 5, तो प्लस का 5 है इधर, माइनस का 5 है, डिफरेंट है दोनों चीज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, क्योंकि जो मेरी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट में हमारे पास में है m डिवाइडेड बाई 3, m/3, m मेरा कोई भी वेरिएबल है, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे पास में जो वैल्यू होगी वो m में होगी, तो किसी भी तरीके का आपको वेरिएबल दिया हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो वेरिएबल है अब वो क्या है, m, तो m/3 है इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से आप जो है m की वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हो, तो ये जो मेरा 3 है ये इधर डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा कैसे हो जाएगा, m बराबर 2 इंटू 3, ठीक है ना, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके मैंने डिवाइड में लगा दिया, ये इधर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो गया, सिंपल ऐसे सॉल्व करना है। अब 3 2 कितना होता है, 6, लेकिन यहाँ कितना दिया है, माइनस का 6, तो ये भी मेरी आएगी नो। तो बेसिकली आपको बस ये टेबल के अंदर जो है इसको कंप्लीट करना है, फिल करके दिखाना है कि सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसको दिखा रही हूँ कि आपकी कैसे सेटिस्फाई हो रही है और कैसे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब यहाँ पर m/3 इक्वल्स टू 2 है, तो अभी मैंने सॉल्व कर दिया इसको, कितना आएगा m की वैल्यू, m की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मेरे पास में सेम वैल्यू आने वाली है। डिफरेंस किस चीज का है, इसने वैल्यू अलग अलग दी है, एक बार इसने सेम क्वेश्चन के लिए, सेम इक्वेशन के लिए वैल्यू -6 दी, एक बार इसने वैल्यू दी 0, एक बार दी -6, एक बार दी +6। तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू 6 आएगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू मेरी 0 दे रखी है, तो ये भी मेरी सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर मेरी इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 6 आएगी और वैल्यू भी मेरे को 6 ही दी है, तो इक्वेशन ये वाली मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ऊपर वाली 3 जो है उनका आंसर नो है, नीचे वाले लास्ट वाले का जो आंसर है वो यस है, ठीक है ना। यहाँ पर ही मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिवाइड में हुआ, आंसर जो है वो मेरा डिफरेंट था साइन की वजह से, तो इसका आंसर नो। नेक्स्ट जो है वो तीनों इक्वेशन सेम थी, तीनों का आंसर जो था वो सॉल्व करने पे 6 ही आएगा, +6, यहाँ पर दिया था -6, साइन में डिफरेंस है,
इसलिए आंसर नो आया, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। नेक्स्ट में आंसर 0 है लेकिन मेरा 6 है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, आंसर नो आएगा। मेरा आंसर जो है वो 6 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, और वैल्यू जो है वो भी मेरे को 6 दे रखी है, तब मैं आंसर लिखूंगी यस, क्योंकि अब मेरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी जब मेरी m की वैल्यू जो 6 होगी। ठीक है ना, तो ये आपके हो जाते हैं इसके आंसर्स। तो अब मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक्स के अंदर खोल के देख सकते हैं, सेम टू सेम वहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, साथ ही साथ आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आप इस बुक में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें एक वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें एक वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट्स के अंदर। इज द सोल्यूशन टू द इक्वेशन और नॉट। अब हमें एक इक्वेशन दी है और ब्रैकेट के अंदर उसका सोल्यूशन दे रखा है। फिर से एक इक्वेशन दी है, ब्रैकेट के अंदर उसका सोल्यूशन दे रखा है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब इसमें हमें बताना है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू दी है ना, ये इसका सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो सोल्यूशन आप कैसे बताओगे, यस या नो में बताना है, और सॉल्व करके भी इसको दिखाना है कि सोल्यूशन कैसे है या फिर कैसे नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे को इक्वेशन क्या दी है, n + 5 = 19। अब ये जो मेरा n होता है, m होता है, a b x y ऐसे कुछ भी होते हैं ना, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मेरी वो क्वांटिटीज होती हैं जो वेरी करती हैं, यानी कि जिनको आप कुछ भी नंबर प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मेरी इस इक्वेशन में वैल्यू n की 1 है, दूसरे इक्वेशन में -2 हो गई, तो ये वेरी हो सकती है ना, मतलब पहले कुछ थी बाद में कुछ हो सकती है, आप इसको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये जो होते हैं मेरे वेरिएबल्स होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये सारे क्या है, मेरी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो n है ये वेरिएबल होता है, और हमें उसी चीज की वैल्यू को फाइंड करना होता है। क्योंकि ये तो मेरे को दिख ही रहा है, ये 5 है, ये 19 है, तो वैल्यू किसकी निकालते हैं, n की निकालते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को आपको एक साइड में रहने देना है, बाकी सारी टर्म्स को आप इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाओ। ठीक है, किस चीज का यूज करके, वही प्लस माइनस वाला फॉर्मेट देख के। अब इसमें n + 5 है और वो बराबर है 19 के। n + 5 = 19। अब मेरे को पता है इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल मेरा ये है, तो इसको यहाँ पे रहने दो, बाकी सारे टर्म को इक्वल टू के उस साइड में ले जाओ। ठीक है, तो 19 तो यहाँ पे पहले से ही था, यहाँ पर जो था ये प्लस का 5 था, प्लस जो है वो 5 के साथ में है, तो प्लस का 5 इक्वल टू के उस साइड में जाके माइनस का 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 - 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो आप अब क्या बताओगे कि यहाँ पर जो मेरे को ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन दिया है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 14 है, लेकिन जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वो n की वैल्यू 1 है। तो अगर ये दोनों चीज मैच नहीं हो रही है ना, तो आंसर क्या बताओगे कि नो, ये जो है ये मेरा सोल्यूशन नहीं है इक्वेशन का, क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू मेरी 14 आ रही है, ना कि 1। तो आप लिखोगे देयरफॉर नो, the value given in brackets is not the solution of the given equation। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अब ऐसे ही हम सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 7n + 5 = 19। अब यहाँ पर मेरे को पता है n जो है वही मेरा वेरिएबल है, और मेरे को इसी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आप जो है बाकी की चीज उस साइड में ले जाओ, सिर्फ n को यहाँ पर रहने दो। n यहाँ पे कैसे रहेगा, सबसे पहले हम ये प्लस का 5 जो है ना ये इस साइड में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो कैसे रह जाएगा ये 7 का n, 7n मतलब 7 × n। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा 19 - 5, सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे की। ठीक है, जो 5 है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसको आप पहले सॉल्व कर दो, 19 में से 5 गया, कितना आया भाई 14। अब यहाँ पर देखो n मेरे को फाइंड आउट करना है, तो 7 को उधर लेके जाएंगे। 7 जो है वो इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू के उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो n की वैल्यू देखो कितनी आएगी 14 और बटे 7, 14/7। तो 7 × 2 = 14 होता है, तो इसको आप काट दोगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 2 आएगी। तो जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया n की वैल्यू मेरी 2 आ रही थी, ना कि -2 आ रही थी। तो दोनों इक्वेशंस में वो डिफरेंस है, क्योंकि वो -2 है, ये +2 है। तो आप इसमें भी लिखोगे क्या आंसर, नो। तो जो हमें ये वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट्स के अंदर वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो इसका भी आंसर नो है और इस वाले का भी आंसर नो है।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक तो कि हम किस तरीके से जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर नो है, सेकेंड वाले का भी जो है आंसर नो है। अब देख लेते हैं आगे के जो पार्ट्स हैं। सी पार्ट, तो अब है हमारे पास में पार्ट सी और पार्ट डी। अब पार्ट सी के अंदर मेरे पास में वही सेम क्वेश्चन है, बस मेरी जो ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यू दे रखी है ये डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7n है प्लस 5 है इज इक्वल टू 19 है। अब यहाँ से मेरे को पता है वेरिएबल मेरे पास में क्या है, n है। n को सॉल्व करेंगे तो 7n कितना आ जाएगा, 19 माइनस 5, जो कि मेरा इक्वल टू होगा 14 के। अभी मैंने इसको जस्ट सॉल्व किया यहाँ पे। अब n कितना हो जाएगा मेरा, 14 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि यहाँ पे जो 7 था ये मल्टीप्लीकेशन का था। अब इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, इसको हम काट देंगे। n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। तो जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरी n की वैल्यू 2 आ रही थी, और जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो भी मेरी 2 है, और दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है। तो इसका आंसर अब मेरा हो जाता है यस। तो आप लिखोगे पूरी स्टेटमेंट को, यस द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन, और फिर ये वाली इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पूरा जो आंसर इस तरीके से नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो मेरी वैल्यू थी सॉल्व करने के बाद सेम टू सेम आ रही थी जो दे रखी थी उससे, इसलिए इसका आंसर यस है। अब देख लेते हैं ये वाला आंसर। इसमें है 4p माइनस का 3 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे मेरे पास में वेरिएबल क्या है, p। ठीक है ना, एक ही वेरिएबल होगा एक क्वेश्चन में, ये मेरे पास p वेरिएबल है। तो यहाँ से मेरे को इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस p को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे ब्रैकेट के। तो ये मेरे पास में आएगा 4p इज इक्वल टू, यहाँ पर 13 तो ऑलरेडी था ही, अब यहाँ पर ये जो 3 था ये माइनस का 3 था, इक्वल टू के उस साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 3। तो 4p बराबर कितना आएगा, 13 और 3 कितना होता है, 16। अब यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p कितना हो जाएगा 16, और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का था, इक्वल टू के उस साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, तो 16/4, और ये कट के आएगा मेरे पास में 4, क्योंकि 4 4 जो होता है 16। p की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 4, लेकिन वहां पे कितनी दे रखी है, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। So the value given in brackets is not a solution to this equation. The answer is p is equal to 4. तो इसका आंसर no है, इसका आंसर yes है। तो अब हमारे पास में लास्ट के 2 पार्ट्स। इसमें भी मेरे पास में सेम इक्वेशन है जो अभी मैंने सॉल्व की है जस्ट, और इसमें भी मेरे पास में सेम इक्वेशन है जो अभी भी सॉल्व की है। डिफरेंस किस चीज का है, वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे अलग दे रखी है, वहां पे अलग दे रखी है। तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी सॉल्व कर देती हूँ। ये आएगा 4p इज इक्वल टू 16, तो p की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 16 डिवाइड बाई 4, जो कि आएगा मेरा p इज इक्वल टू 4। ये जस्ट मैंने अभी सॉल्व किया है पूरा एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, p इक्वल टू 4। तो सेम ही क्वेश्चन है ना, तो सेम ही तो वैल्यू आएगी। p की आप कैलकुलेट करके देखो, 4 आएगी, यहाँ पर भी मेरी 4 आएगी। अब देखना है आपको ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। यहाँ पर p माइनस का 4 है, लेकिन यहाँ पर p प्लस का 4 है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। -4 और +4 में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये अलग है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नो, क्योंकि ये मैच नहीं कर रही हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा नो द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स, जो मेरे पास में वैल्यू ब्रैकेट के अंदर गिवन है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है मेरा, प्लस का 4। अब इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा नो। इसको आप पूरा सॉल्व करके दिखाओगे, p की वैल्यू 4 आएगी, फिर आपको दिखाना पड़ेगा नो द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स इज नॉट अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन, जो कि मेरी ये है। ठीक है ना, तो मेरा जो आंसर है वो p इक्वल टू 0 नहीं है, p इक्वल टू 4 होना चाहिए, तब ये मेरी इक्वेशन करेक्ट होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर p इक्वल टू 4, p इक्वल टू 4, और आंसर में आपको लिखना है नो नो। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो हमें इक्वेशंस दे रखी है उनको हमें सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है। ट्रायल मतलब होता है कि आपको इसमें तुक्का लगाना होता है, सबसे पहले वैल्यूज डाल डाल के इसमें देखनी होती है। तो इसके अंदर आप देखो एक ही मेरे पास में वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है मेरा p। तो इसमें आपको p की वैल्यू जो है वो रखनी होती है 1 2 3, इस तरीके से जो है वैल्यू रखते जाते हो।
कब तक ये वैल्यू रखनी होती है? जब तक कि आपको ये नहीं पता चल जाता कि कब मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो आपको P की कोई ऐसी वैल्यू उसमें ढूंढनी पड़ेगी जब मेरे पास में उस P की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो वो LHS जो है वो RHS के बराबर आए। तो यहाँ पर P की कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि इस लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करके वो 17 के बराबर आनी चाहिए, जो कि मेरी राइट हैंड साइड है। कैसे इसको पुट करते हैं? यहाँ पर आपको सिंपल इसको पुट करना पड़ेगा। पुट P इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर P है, X हो सकता है, Y हो सकता है, A B कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वो सारे ही वेरिएबल्स हैं। उन सबकी जगह पर आपको ऐसे वैल्यूज जो है वो पुट करके देखनी है। तो सबसे पहले हम कौन सी पुट करेंगे? 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हम पुट करते जाएंगे जब तक कि मेरा LHS RHS के बराबर नहीं हो जाता है। इसी को हम बोल देते हैं ट्रायल और एरर मेथड। ठीक है, सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ P इज इक्वल टू 1, ये मेरा पहला पार्ट है। तो P की जगह पे 1 रखो। कैसे रखेंगे? हम लिखेंगे 5 और P की जगह पर मेरे को रखना है 1। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1, फिर है प्लस का 2 इज इक्वल टू 17। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 1 जा कितना आएगा? 5। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 और 2 कितना होता है? 7। तो 7 इज इक्वल टू 17 है? नहीं है, इक्वल टू नहीं है एक दूसरे के। तो इसका मतलब P की वैल्यू जो है वो 1 यहाँ पर नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है? अब आप पुट करोगे P इज इक्वल टू 2। अब आप P की वैल्यू 2 रखोगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी? 5 इंटू 2, क्योंकि 5 इंटू P है तो 5 इंटू 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 17। यही मेरे पास इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर दो। 5 2 से कितना हो जाएगा? 10। तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 10 और 2 कितना होता है? 12। 12 इक्वल टू 17। ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो LHS जो RHS है वो दोनों बराबर नहीं है। जब मैंने P की वैल्यू 2 रखी, जब मैंने P की वैल्यू 1 रखी, वो तब भी बराबर नहीं है। अब ऐसे ही आप जब P की वैल्यू 3 रखोगे तब आप चेक कर सकते हो। तो आप रखोगे पुट P इज इक्वल टू 3। तो आप लिखोगे 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 3 जो होता है 15। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और 15 और 2 कितना होता है? 17। तो अब आ रहा है हमारे पास में LHS भी 17 और RHS भी 17। तो इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू 3 जो है वो मेरी वैल्यू यहाँ पर हो जाती है P की। तो इस तरीके से ना आपको करते जाना पड़ेगा, या फिर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसके अंदर आप डायरेक्टली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरी कहाँ पर जो है ये वैल्यू बराबर आएगी। कि मैं ऐसी क्या वैल्यू चूज करूं कि मेरे पास में LHS और RHS जो है दोनों ही बराबर आए। जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते चल रहे हैं ना, इक्वेशंस को, बस आपको वही चीज यहाँ पर कर देनी है और आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितनी वैल्यू पुट करनी चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्टली फिर इक्वेशंस को सॉल्व करते करते डायरेक्टली वहां पर आपको दिखा सकते हो कि यही मेरा आंसर आएगा। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो, अभी जैसे मैंने आपको करके दिखाया वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर मेरे पास में जो 5P है इसके लिए हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं। वो कितनी हो जाएगी? जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया, ये हो जाएगा मेरे पास 17 माइनस 2, क्योंकि ये जो P है इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। P को इधर रहने देते हैं, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब 17 माइनस 2 कितना होता है? 15। तो 5P आ जाएगा मेरा 15 के बराबर। P की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से, ये हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो P की वैल्यू देखो कितनी आई? 3। तो पता चल रहा है ना इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर मैं P की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दूं तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी राइट हैंड साइड है वो दोनों ही बराबर हो जाएंगी। तो मेरे को P इक्वल टू 1, P इक्वल टू 2 इस तरीके से वो लिख के दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेरे को P की वैल्यू से क्या डालनी चाहिए कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, जो कि मेरी 17 है वैल्यू। ऐसी ही चीज जो है पार्ट 2 के अंदर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आप इसको डाल के देख सकते हैं। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये मेरे पास में इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है ट्रायल और एरर मेथड से। अब मुझे नहीं पता कि मेरे को m की वैल्यू 1 2 3 करके कहाँ तक डालनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे पास में जो LHS है वो राइट HS के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, इस m की वैल्यू एक बार फाइंड करके देख लो। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके ऐसे नहीं दिखाना है यहाँ पर आप, लेकिन अपनी कंफर्मेशन के लिए जो है इसको फाइंड करके देख सकते हो कि मेरी वैल्यू कहाँ पर आने वाली है।
तो इस m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये कितनी हो जाएगी 3m बराबर 4 प्लस 14। ये 14 इधर माइनस का 14 था, उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, तो 3m, अब इसको करो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18। m की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिवाइड बाई 3, m जो है वो कितना आ जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन का था, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, ये कट के आएगा मेरा 6, तो m की वैल्यू मेरे पास 6 आएगी। ठीक है ना। अब मेरे को पता है m 1 रखने पे भी नहीं आएगा, 2 रखने पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा, किस पे आएगा, सिर्फ 6 पे आएगा। तो आप जो है इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, m की वैल्यू वहां पे रखोगे ना 6, तो वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो आपको उसको लिख के कैसे दिखाना है, आप लिख के दिखाओगे, m की वैल्यू जो है वो 1 डालोगे, क्योंकि ट्रायल और एरर मेथड है, इसको आप ऐसे ही करोगे, m की वैल्यू 1 रखोगे सेटिस्फाई नहीं होगी, 2 रखोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगी, 3 रखोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगी, 4 को भी रख के आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चाहे दिखा भी देती हूँ, 3 की जगह पर फिर आप यहाँ पे 1 रखोगे और फिर माइनस का 14 है इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, आप लिखोगे पुट m इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आप लिखोगे पुट m इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे 3 माइनस 13 इज माइनस का 11 इज इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये वैल्यू गलत है। अब सेकंड आप पुट करोगे m की वैल्यू कितनी 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4, 3 2 जा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 4, ये भी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आपको पुट करनी है m इज इक्वल टू 3, बाकी तो सिंपल सोल्यूशन है, प्लस माइनस करना है आपको सिंपल, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू m की वैल्यू 3 रखी है माइनस का 14 इज इक्वल टू 4। इसी इक्वेशन के अंदर एक बार m की वैल्यू 1 रख दो, एक बार 2 रख दो, एक बार 3 रख दो, तो एक बार मैंने यहाँ पर 1 रखा तो ये मैच नहीं हो रहा, एक बार 2 रखा तब भी मैच नहीं हो रहा, 3 रखोगे तब भी ये मैच नहीं होएगा, 4 पे भी नहीं होएगा, 5 पे भी नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पर होगा 6 पर होगा। तो अब वैल्यू रख देते हैं 6, आपको कॉपी में पूरा सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पर आप लिखोगे अब इसके बाद में लेट m इज इक्वल टू 6, तो m की जगह पे आप पुट कर दोगे 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4, अब होता है 6 3 जा कितना होता है 18, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 18 में से 14 का कितना आया 4, तो 4 बराबर 4, LHS RHS के बराबर कब आया, जब m की वैल्यू 6 डाली। तो मेरे को डायरेक्टली पता है कि मेरा आंसर कहाँ पे आने वाला है, किस चीज से, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आप m की वैल्यू निकालो, आपको वहां से पता चलेगा कि आपका कहाँ पर आंसर आने वाला है, कितनी वैल्यू आपको पुट करनी चाहिए कि आपका LHS RHS के बराबर आए। ये सिर्फ बताने के लिए था ताकि आप इसको कंफर्म कर सको अपने आप से, अदरवाइज आपको इसमें पूरा आंसर जो है वो लिख के दिखाना है, पहले आपको 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 करना है, ऐसे आपको सो ऑन करते जाना है जब तक आपका LHS RHS जो है वो बराबर नहीं आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।